नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। संस्कार ट्यूटोरियल्स के इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल्स में आज मैं आप लोगों को पेज लेआउट और रेफरेंस के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर हम लोग टेबल ऑफ इंडेक्स कैसे बनाएंगे, उसके अलावा प्रिंट कैसे देते हैं, पेज की सेटिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल्स को। तो ये हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम के टाइम में मैंने आप लोगों को ये सब के बारे में कवर कर दिया था, ये सब आपने देखा होगा। अब हम लोग पेज लेआउट्स की वीडियोस को देखते हैं। पेज लेआउट में सबसे पहले है मार्जिन। पहले मैं कुछ मैटर लिख दूँ, यहाँ पे कुछ टैक्स लिख डालता हूँ यहाँ पे। ओके, ये है ओ एंड ओके। अब हम लोग समझते हैं इन पूरे चीज़ों को ब्रीफली, एकदम स्टेप टू स्टेप। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शंस मिले हैं, देख रहे हो, ये मार्जिन है। अगर आपको लग रहा है कि ये मार्जिन को कम ज़्यादा करना चाहिए तो आप यहाँ जाकर मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हो। जो मार्जिन यहाँ पे आपको रिक्वायर हो आप वो काम कर सकते हो यहाँ से। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सब काम आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ओरिएंटेशन। आप यहाँ से ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, मतलब पेपर को आड़ी में रखना हो या खड़े में रखना चाहते हो तो आप वो सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। पेपर है, देखो पोर्ट्रेट कर दिया तो खड़े में आ गया। फिर है उसके बाद पेपर साइज़। पेपर साइज़ के बारे में मैंने आप पहले भी जब फाइल करवाया था तो उस समय भी आपको प्रिंट के टाइम में समझाया था। मैंने जब प्रिंट देना सिखाया था उस समय भी पेपर्स के बारे में बताया था, तो आपने देखा होगा वीडियो तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे आपको जो पेपर साइज़ लेना चाहते हो आप वो पेपर साइज़ यहाँ से सेट कर लीजिए। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम बहुत काम की चीज़ है। जैसे अगर आपको यहाँ पे टैक्स, ये जो है पैराग्राफ, इनको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इनको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। जितने भी कॉलम चाहिए, 2, 3, 4, 5, ये सब मो कॉलम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे और भी कॉलम्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से नहीं चाहिए तो यहीं जाइए और सिंगल कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। तो ये काम आप यहाँ से कॉलम के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के बारे में मैंने इंसर्ट में ही आपको यहाँ पे सिखाया था, पेज ब्रेक के बारे में, ठीक है। लाइन नंबर, अगर आपने जैसे कि ये लिख रखा है और इसमें लाइन नंबर देखना चाहते हो कितने लाइन्स हैं टोटल, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, ठीक है। डायरेक्ट जाते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये जितने भी आप मैटर सेलेक्ट किए रहोगे उसके हिसाब से लाइन नंबर दिखाएंगे कि आप कितने लाइन्स पे काम कर रहे हो, ये देखिए, ठीक है। तो ये बाकी के लाइन्स पे भी यहाँ पे दिखाने लगेंगे, ठीक है। उसी में एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखोगे 42 के बाद 43 आ गया, देख रहे हो, 42 के बाद 43। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ पर से रीस्टार्ट ईच पेज करते हैं। अब देखो 1 नंबर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू पे आ जाएगा। नहीं चाहिए तो पूरे लाइनों को सेलेक्ट करो और उसके बाद नन कर दो, पूरे लाइंस चले जाएंगे। तो ये काम आप कर सकते हो यहाँ इसके थ्रू। नेक्स्ट वन है इंडेंट। मैटर इंडेंट वैसे कुछ खास यूजेस तो नहीं है इसका, पर स्पेसिंग देखते हैं। स्पेसिंग में अगर आप पैराग्राफ में स्पेसिंग देना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्पेसिंग यूज़ कर सकते हो। आफ्टर और बिफोर में फ़र्क देखिए, बिफोर आफ्टर जब मैं यूज़ करूँ तो ये पैराग्राफ छोड़कर आगे वाले पैराग्राफ मूव हो रहे हैं, और मैं अगर बिफोर करूँ तो जिस पैराग्राफ पे मैंने क्लिक कर रखा है उसी पैराग्राफ को आगे मूव करता जा रहा है, ठीक है। ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये ऑप्शन से पेज लेआउट, जब ये पूरी सेटिंग कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे फाइल में जाइए और इसके बाद प्रिंट करिए। प्रिंट पे जाकर आप डायरेक्ट प्रिंट दे दीजिए, क्योंकि आपने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें इनके बारे में, अगर आपको जानना है तो। और यहाँ पे इन टूल्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हम लोग ने इंसर्ट में शेप वगैरह के बारे में हम लोग ने देखा था। तो चलिए अब आ जाते हैं रेफरेंस के बारे में, ठीक है। रेफरेंस टूल में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, ये प्रोजेक्ट को मैं कैसे तैयार करूँगा। इंडेक्स पेज बनाना है मुझे, तो देखिएगा कैसे काम करेंगे हम लोग ये। तो ध्यान दीजिएगा इसके स्टेप्स को, इंडेक्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक डिज़ाइन, मैं प्रॉपर एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की तरह आपको बता रहा हूँ पूरा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है उसका यूज़, पर एक नॉर्मल कैसे बनाया जाता है उसको देख रहे हैं हम लोग। तो ये मैं एक कवर पेज लेता हूँ यहाँ से। चलिए मेरे प्रोजेक्ट का कवर पेज ये है, मैं इस कवर पेज को ले लिया। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ संस्कार
ट्यूटोरियल्स, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। मैं थोड़ा सा जूम को कम कर देता हूँ जिससे आपको ये पता चले। देखिए पहला पेज हो गया। अब मैं दूसरे पेज पे, ये जो दूसरा पेज है हमारा, सॉरी, ये वाले पेज पे मिडल में या यहाँ कहीं लिख देता हूँ इंडेक्स। आप जो लिखना चाहो आप वहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये मैं दूसरे पेज पे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से आप आगे के पेजेस को भी ऐसे ही सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया है। इंडेक्स को मैं यहाँ पे सेंटर दे देता हूँ। पूरा बाकायदे हम लोग डिज़ाइनिंग देखेंगे पूरे अच्छे से, पूरा मैं आपको समझाऊंगा, बस ध्यान दीजिएगा मैं स्टेप्स क्या फॉलो कर रहा हूँ। इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करोगे, कहीं भी मिस होगा तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए पहला पेज हो गया ये इंडेक्स। इस पेज को हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, मतलब एंटर करके हम लोग अगले पेज पे चले जाते हैं। ये आगे हम लोग नेक्स्ट नए पेज पे। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। जूम ज़्यादा कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है। फिर मैं एंटर करके दूसरे पेज पे आ जाता हूँ। आप चाहो तो इंट्रोडक्शन के बारे में जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं देखो इंडेक्स बनाना बता रहा हूँ तो शॉर्ट में थोड़ा काम करेंगे। दूसरे में पार्ट 2 में मैं डाल देता हूँ मेरा अबाउट अस का एक पेज है, इसमें मैं अबाउट अस के बारे में मैं लिखना चाहूँगा। चलिए फिर मैं अगले तीसरे पेज पे आ रहा हूँ। ऐसे जितने भी आपके पार्ट आपको बनाने हो आप उसको ले लीजिए। पार्ट 3 में मैं अपने वर्क के बारे में आप चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिखूँ, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो उसके बारे में मैं यहाँ पे चाहता हूँ लिखने, ठीक है। ये 3 पार्ट मैं ले लेता हूँ। इन 3 पार्ट्स के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या किया, वापस से एक बार बता रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक डिज़ाइन पेज ले लिया, दूसरे पेज पे मैंने इंडेक्स लिख दिया, तीसरा एक पेज है पार्ट 1, वैसे ही मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे करके मैंने 3 पार्ट लिए हैं, ठीक है। अब आ जाइए रेफरेंस में। बहुत काम की चीज़ है ये टूल्स। रेफरेंस में पहला काम हम लोग करेंगे ऐड टेक्स्ट। ये स्टेप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप इस स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका पेज बनेगा नहीं। तो अब आ जाते हैं पार्ट 1, ये वाला जो है ना, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ जाकर ऐड टेक्स्ट लेबल 1 दीजिए। फिर वैसे दूसरे पे जाइए, यहाँ इसको सेलेक्ट करिए, ऐड टेक्स्ट लेबल 1। सबको लेवल 1 देना है क्योंकि मेन पार्ट है। अगर सब पार्ट होंगे तो लेवल 2 दीजिएगा, सब पार्ट रहेंगे तो लेवल 2, मतलब पार्ट 1 में भी और भी कुछ दूसरा तीसरा पॉइंट रहेंगे तो आप लेवल 2 देना, नहीं तो लेवल 1 ही दीजिए, ठीक है। मेरे 3 पार्ट थे, तीनों को मैंने 1 2 3 दे दिया, ओके। बस ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ आया और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर दिया, ये लीजिए बन के तैयार। पार्ट 1 नंबर 2 वाले पेज पे है, पार्ट 2 नंबर 3 वाले पेज पे है, पार्ट 3 नंबर 4 वाले पेज पे है, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने डिज़ाइन पेज लिया, इस पर मैंने इंडेक्स लिख दिया। ज़रूरी नहीं इंडेक्स लिखना है, आप जो लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो। मैंने नॉर्मली इंडेक्स लिखा है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे इंडेक्स लिख दिया। फिर पार्ट 1 लिया मैंने, पार्ट 1 में जो भी है वो ऑप्शंस रख दिया है मैंने यहाँ पे। पार्ट 2 नीचे चला गया थोड़ा, उसको ऊपर कर लेते हैं, पार्ट 2 और वैसे पार्ट 3। उसके बाद मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ एड टेक्स्ट में जाके लेवल 1 करता गया। पार्ट 1 2 3 4 जितना भी रहेंगे सबको लेवल 1 देते जाना है। इतना हो जाने के बाद वापस से आपको आना है इंडेक्स वाले पेज पे और यहाँ जाकर टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देना, ये तैयार हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि पार्ट 1 में मैं आगे के मैटर लिखूँ, आप बिंदास लिखिए। अब आपने सेट कर दिया है, अब यहाँ पे आप अपने मैटर्स को लिखना चालू कर दीजिए। 1 पेज 2 पेज 3 पेज, देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कुछ भी लिख दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा। मैंने दूसरे पेज पे भी आ गया हूँ। मैं चाह रहा हूँ पार्ट आप इंट्रोडक्शन में मैं 3-4 पेजेस ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये इंट्रोडक्शन पेज मैंने भर दिया, जो भी मेरे मैटर थे मैंने डाल दिए। वैसे मैं चाह रहा हूँ पार्ट 2 में अबाउट अस में मैं अबाउट अस के बारे में लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी 2-3 पार्ट मैंने अपने बारे में लिखना चालू किया तो 2-3 पेजेस भर गए पूरे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये भर दिया मैंने। ऐसे आप सेम टू सेम आप ये वाले पार्ट को भी आप सेट कर सकते हो। इसको आप चाहते हो नए पेज पे ले जाना तो आप यहाँ से एंटर प्रेस करके नए पेज पे ले जाइए, ये आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे भी इसके बारे में लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप कंप्लीट करने के बाद अब एक काम करना भूलना नहीं, ये होने के बाद ऐसा नहीं कि यहीं पे हो गया है। अभी आप रुकिए और यहाँ देखिए आगे के स्टेप्स क्या करने हैं। अभी भी यहाँ पे आप देखोगे कि पेज वही का वही दिखा रहा है 2 3 4, जबकि हमारे पास पेजेस बढ़ गए हैं। अब इनको क्या करिए, इस पर क्लिक करिए और अपडेट करिए। यहाँ पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कर दीजिए
पूरा इंटायर टेबल लीजिए। ओके, अब देखो इनके पेजेस, पार्ट 1 दूसरे पे ही है, पर पार्ट 2 देखो अब यहाँ पे चला गया 5 पे, पार्ट 3 जो है अब वो 8 नंबर पे आ गया। तो इस तरीके से आप इसको काम कर सकते हो। प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करिए। स्टेप्स को जब फॉलो करें तो आपको बराबर से इसके स्टेप्स मिलेंगे, और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होने वाला, इस बात को ज़रूर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये इंडेक्स आपको बनाने ज़रूर आएगा, ठीक है। एक और छोटा सा ऑप्शन है, वो हम लोग देख लेते हैं, तो ये अपना रेफरेंस वाला टेबल्स भी पूरा हो जाएगा। चलिए, रेफरेंसेस में हिडर फुट नोट और इन नोट है। जैसे हमारे पास इस पैराग्राफ में ये ले लिया, ये फुट नोट और इन नोट का क्या यूजेस है, जैसे ये बुक्स वगैरह बनाने में या इंट्रोडक्शन पार्ट बनाने में आपको काम आ सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड के बारे में कुछ अलग से लिखना, या उसके डेफिनेशन वगैरह को लिखना चाहता हूँ, या उससे रिलेटेड कोई वर्ड लिखना चाहता हूँ, तो फुट नोट पर क्लिक करते हैं, ये उसके बारे में मैंने यहाँ लिख के रख दिया। ओके, फिर उसी तरह से मैं चाहता हूँ यहाँ पे फुटर के बारे में कुछ लिख के रखना, फुट नोट पे गया, लिख के रख दिया। ये देखिए 1 और 2 लिख के आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे प्रोफेशनल के यहाँ पे भी 1 लिख के आ रहा है, और यहाँ पे फुटर के यहाँ पे 2 लिख के आ रहा है। तो फुटर का डेफिनेशन देखो वहाँ दिखा रहा है, और ये इसका भी दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसको इंडिकेट कर सकते हो। आपने बुक्स वगैरह देखा होगा, मैगजीन वगैरह में देखा होगा, या फिर डिक्शनरी में आपने देखा होगा, इस तरह से कुछ किसी वर्ड्स के बारे में मेंशन किया हुआ। सेम उसी तरह से इन नोट है, डिक्टो है। इन नोट आप देना चाहते हो तो इन नोट भी दे सकते हो। अब बात ये बनती है कि दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे मैं इसका भी इन नोट दे देता हूँ, ठीक है। फ़र्क ये है कि फुट नोट हमेशा पेज के बॉटम में मिलेंगे, और इन नोट हमेशा जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हुआ रहेगा उसी के जस्ट नीचे मिलेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आप फुट नोट और इन नोट भी सेट कर सकते हो। तो ये सब इतना कुछ खास ऑफिशियल यूज़ नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। वैसे ये जो मेन पार्ट था, ये 2 पार्ट इसमें रेफरेंसेस में थे। तो उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और आपको ये इंडेक्स बनाने वाला जो फीचर्स था, बहुत अच्छा फीचर्स था, जो आपको पसंद आया होगा, और आपको ये ज़रूर आएगा। प्रैक्टिस करिएगा इसके बारे में। अगले ऑप्शन में मैं इसी तरह की चीज़ों को मैं लेकर आऊँगा। मेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखना ना भूलना। मेलिंग रिव्यू, और ये भी इसके अंदर भी बहुत कमाल की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैक्रो है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आप इसे भूलिएगा नहीं अगला वीडियो देखने के लिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें नया नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें आपको मेरे वीडियो पर कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लाइक डिसलाइक जो भी है करिए ज़रूर, लेकिन करिए, ठीक है। और अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। जय हिंद, नमस्ते।